सिंदड़ी होटल के मालकान के मुहाफ़िज़ों ने बीच रोड पर दादागिरी, बदमाशी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, वडेरा गर्दी का मुजाहरा किया है। और एक किसने करा तशद्दुद ये? उनकी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी। बच्चे को गर्दन से पकड़ लिया, मेरे सामने मेरे बच्चे को मार मार के दिया। मैं चीख पुकार कर पब्लिक आप वीडियो पे देखें कि उसको काट दिया जैसे मेरे बेटे को। मेरा कोई नहीं था, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था, मैं अकेला कमज़ोर आदमी। मेरे बच्चे को मेरे सामने मार, फिर उसको बोल रहा है लड़का कि गोली हड़ इनके, समझे? मेरा नहीं लड़का उसको बोल रहा है गार्ड को गोली हड़, वो पिस्तौल निकालने लगा। फिर आदमी लिपट, बाप को गिरबान पकड़ा है, इसने मेरे बाप को गिरबान पकड़ा है। इस बच्चे ने, इसने ये बच्चे ने इसने मारा है और उसके गार्ड ने इसने मुक्के लाते घूंसे मारी हैं। अच्छा सबने मिलके ये तशद्दुद इन्होंने किया आपके ऊपर? इसने किया, सब देख रहे हैं। जी, गुज़िश्ता रोज़ सक्कर शहर के अहम तरीन इलाके अयूबगढ़ की चढ़ाई पर एक इंतहाई अफसोसनाक और पुरतकल्लुफ़ वाक़या पेश आया, जिसको देखकर सक्कर शहर के हर बाशऊर ज़ी-शऊर शहरी के दिल पर तकलीफ़ महसूस की गई है। और वो वाक़या कुछ यूँ है कि सक्कर शहर की मारूफ शख्सियत जो कि सक्कर शहर की आवाज़ के तौर पर पहचाने जाते हैं, चार्ली भाई, उनको उनके बेटे के सामने बदतमीज़ी का निशाना बनाया गया और उनके बच्चे को बेहमाना तरीके से बाज़ अफराद ने बीच चौराहे पर आवाम के सामने तशद्दुद का निशाना बनाकर लहू लहां कर दिया। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है जिस पर हर शहरी ने मजम्मत की है। हमारे साथ मौजूद है चार्ली भाई, जिनके साथ ये खुद उन्हीं की ज़बान जानते हैं कि वाक़या पेश कैसे आया, क्या वजह थी कि इस तरह से बीच चौराहे पर बेरहमी का मुजाहरा करके तशद्दुद किया गया। सर जी, मैं और मेरा बेटा समझे अयूब गेट की चाड़ी चढ़ के ऊपर आ रहे थे। जब ऊपर पहुँचे तो क्रिस्टल शादी हाल के मोड़ है कैसे टन, तो हम वहाँ पहुँचे तो ये भी लड़का उधर से मोटरसाइकिल पे आया, मेरा नहीं समझे, इसने हमारी साइकिल को टच किया, मोटरसाइकिल को तो टच किया, रुक गया, कुछ समय देखने लगा तो वो कहने लगा तुम देख के नहीं चल रहे हो, अंधे हो? तो मेरे बेटे ने कहा तुम अंधे हो, तुम नहीं देख के चल रहे। उसने गाड़ी खड़ी की कि तू जानता नहीं है मुझे कौन हूँ मैं, ये उसने मारना शुरू कर दिया। मैं बीच बचाव करने लग गया, कमज़ोर आदमी, जान नहीं मेरी अंदर, मैं उसको, मुझे धक्के दिए उसने, गिरबान से पकड़ के धक्के दिया ये, तो आदमी आ गए, आदमी बीच बचाव कर, तो इसने गार्ड को आवाज़ दी, गार्ड अंदर से भागता हुआ आया, लंबा चौड़ा पिस्टल लगे हुए उसके दोनों साइडों में। उसने मेरे बच्चे को गर्दन से पकड़ा, मेरे सामने मेरे बच्चे को मार मार के लहू लहान कर दिया। मैं चीख पुकार कर रहा, पब्लिक जमा हो गई, पब्लिक पकड़ रही थी उसको, गार्ड को, कहले छोड़ो भाई, कहले नहीं इसको पता नहीं है इसने किसको हाथ डाला है, इसने किसको रोका है, समझे? ये ऐसे तो वो बड़े मारपीट की, खूनम खान हो गया, सारे जमा हो गए लोग, प्रेस वाले भी आ गए, आदमी पब्लिक जब गुस्से हुई तो वो अंदर भाग गया, उसको भगा दिया इन्होंने। फिर वहाँ पे उनका भाई है बड़ा, वो आया, गाड़ी क्या हुआ उसको बताया, कहले होता है ऐसे, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, आप बैठो। ये मैंने कहा हम नहीं बैठेंगे, हम थाने जाएंगे, हम रिपोर्ट लिखाएंगे। पब्लिक हमारे साथ थी, 20 सेक्शन थाने पे बैठे, मंसूर साहब थे, वो थे, हम पहुँचे तो इससे पहले हमारे फ़ोन पहुँचने शुरू हो गए, हाँ साईं, हाँ ये है ये, तो वहाँ से फ़ोन आके इनको बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, कहले बैठो चार्ली भाई, वो आ रहे हैं। तो ये है क्या हुआ, रिपोर्ट लिखी उन्होंने, ऐसे पहले पर्ची दी कि अस्पताल जाओ, उसकी पट्टी वट्टी कराओ, खून बह रहा था बेतहाशा। आप वीडियो पे देखें कि उसको काट दिया जैसे मेरे बेटे को। मेरा कोई नहीं था, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था, मैं अकेला कमज़ोर आदमी। मेरे बच्चे को मेरे सामने मार, फिर उसको बोल रहा है लड़का कि गोली हड़ इनके, समझे? मेरा नहीं लड़का उसको बोल रहा है गार्ड को गोली हड़, वो पिस्तौल निकालने लगा। फिर आदमी लिपट गए उससे, सारे वीडियो में आप देख सकते हैं, गार्ड से लिपट गए। फिर जब आदमी लड़के उन्होंने पत्थर उठाए तो फिर वो भागा। फिर वो कहने लगा आप इधर बैठो, हम थाने आए, थाने पर रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने पर्ची लिख दी, अस्पताल जाओ। अस्पताल गए तो वहाँ पर भी वही कहानी, वो नहीं कर रहे थे, समझे? हर जगह फ़ोन पहुँच रहे थे, समझे? तो कहले पर फिर एक डॉक्टर थी, उसने लिखा, साइन किया, मेडिकल वो किया ये। फिर थाने पे आए तो ये कहले आप बैठे। फिर तारिक मीरानी साहब है उनका, कोई वो आया, वो बैठ गया, बात करने लगे, क्या हुआ? कहले हम माजरत चाहते हैं। मैं सही माजरत से क्या, मुझे इंसाफ दिला, उस गार्ड को बुला। कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ ये मैं जानता हूँ कि सिंदड़ी होटल के ओनर है, उनका बेटा है, समझे? और उनका भतीजा, समझे? वो भतीजा नहीं लड़ा, भतीजा थाने पे आया था, वो माजरत करने लगा, राजा मीरानी है कोई, हाथ जोड़ने लगा, कहने लगे ये। मैंने कहा साईं मैं बात करूँगा, मैं अपने बड़ों से बात कर लूँ। फिर फ़ोन आने लगे, फिर MP साहब के फ़ोन आए, फिर समझे दूसरे बड़ों के फ़ोन आए कि आप चलो हम पहुँच रहे हैं, सारे सब बहुत पब्लिक जमा हो गई।
थाने पे पब्लिक आई, पीछे आई, ये रात को ये कहेंगे आप माफ़ कर दें। ये मैं माफ़ क्या कर दूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, मेरी हैसियत ही कुछ नहीं है। मैं गली गली रोडों पर रोड़ने वाला, खाक छानने वाला, 200 रुपये में ऐलान कर रहा, मेरी क्या औकात है, मेरे बेटे की क्या औकात है। ये लोग बड़े अक्सर लोग हैं, वो फिर वो कहने लगा, उन्होंने कहा हमने डांटा है उसको। मैंने कहा डांटने से उसको खून खराब, वो मर जाता तो क्या करता। ये मतलब हुआ ये, अब कुछ नहीं है। कभी वो फ़ोन नहीं करते, बदुबा से 2 फ़ोन आया, या आप वीडियो पे डाल रहे हो, कोई नंबर है कोई, हसन वीडियो पे डाल रहे हो, अच्छी बात नहीं है, ये आप माफ़ कर दें। ये मैंने कहा भाई मैं बड़ों से बात करूँ, मैं साईं के पास जाऊँगा, अभी मैं SSP साहब के पास जाऊँ। DIG पीर मोहम्मद शाह साहब SSP साहब थे सखर में, उनके साथ मैंने खिदमत अंजाम दी। बारिश के दिनों में, कोरोना के दिनों में बिला मुआवजा मैंने ऐलान किया लोगों को वो करने के लिए, बारिशों के ऐलान के लिए मेरी खिदमत रही है सखर के लिए। मुझे उसका सिला है, मुझे इंसाफ नहीं मिला। DIG साहब बहुत इंसाफ पसंद है, बहुत बासूल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह उनका भला करे। वो मैंने उनके साथ भी फ्लैग मार्च की अनाउंसमेंट की काम की है। सखर के मुकामी है, बहुत अच्छे आला ऑफिसर हैं, उनका किरदार अच्छा है, वो खुद अच्छे हैं। SP साहब भी अच्छे हैं ये। लेकिन अभी तक मुझे किसी से, अभी थाने से फ़ोन आया है कि साईं वो SP साहब का फ़ोन आया, आप उधर मिलने आके ये। अब मैं बेटे को बुलाया, देखूं क्या करते हैं ये, क्या इनके मसले मसाइल हैं। सिंधड़ी होटल के मालकान के मुहाफ़िज़ों ने बीच रोड पर दादागिरी, बदमाशी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, वडेरा गर्दी का मुजाहरा किया है और एक ऐसे निहत्ते आम आदमी के बच्चे को मारा है जिसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। ये वडेरा गर्दी का मुजाहरा सकर शहर में बीच रोड पर किया गया है और किस तरह से अब उसको हिरासा किया जा रहा है, फ़ोन कॉल्स करके इसको प्रेशराइज़ करके मामला रफा दफ़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चार्ली का यही कहना है कि जिस तरह से इनके बेटे को उनकी आंखों के सामने तशद्दुद का निशाना बना, अमीरी के नशे में धुत जिस तरह से इस पर जुल्म किया गया है, वो काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस है। और उन्होंने मुतालबा किया है SSP सकर अमजद शेख से और DIG सकर पीर मोहम्मद शाह साहब से कि वो बग़ैर किसी मफ़ाहमत के, मसलहत के इस बदमाशी में, गुंडागर्दी में, वडेरा गर्दी में मुलविस जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके।